और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां एक महिला की हत्या की खबर सामने आ रही है। प्रेमी ने ही प्रेमिका की हत्या की और शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। जी हां, 15 दिन पहले मर्डर किया था। पुलिस की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। परिवार की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। करचना के महवा इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 15 दिन पहले एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या की और शव को छिपाने के लिए सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था। पुलिस जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। परिवार की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार किया गया। करचना के महवा इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। और इसी खबर पर हम सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी मोनिका की तरफ, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, ये दोनों क्या लिव इन में रह रहे थे, कब से रह रहे थे और कैसे खुलासा हुआ? आखिर क्या इसके पीछे वजह बताई जा रही है जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए प्रयागराज के करचना इलाके का ये पूरा मामला है। दोनों एक लंबे अरसे से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जो कि आजकल बेहद आम हो चुकी है। मुंबई की एक घटना वैसे ही दिल दहला देने वाली सामने आई और उसी से मिलती जुलती एक घटना यहाँ पर और सामने आई, जहाँ पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल जब 15 दिन से लगभग लड़की के माता पिता का लड़की से किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, उनको अपनी बेटी के बारे में कोई खैर खबर नहीं थी कि वो कहाँ है, किस हाल में है, क्योंकि कोई फोन पे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। उन्हें शक हुआ और ऐसे में उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कॉल डिटेल्स लड़की की निकाली गई और कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचती है, यानी कि उनकी बेटी के प्रेमी तक पहुंचती है। और प्रेमी को जब गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कड़ी, तब पता चलता है कि प्रेमी ने किस तरीके से दोनों उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश को छुपाने के लिए सेफ्टी टैंक में शव को डाल दिया, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो और गुमशुदगी का मामला लगे और किसी को भी कोई कानो कान खैर खबर नहीं हो कि लड़की आखिर है कहां। दोनों लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रहते, लेकिन पूछताछ में अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर क्यों प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतारा। क्या दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ था, किसी बात को लेकर कोई अनबन थी, या फिर कोई और मामला था? आखिर वजह क्या थी, किस वजह के कारण या गुस्से में आवेश में आकर एकदम से प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी? ये वजह इस पूरे हत्याकांड के पीछे क्या रही, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। लेकिन आरोपी निशानदेही पर ही, आरोपी प्रेमी की निशानदेही पर ही प्रेमिका का जो शव है। ठीक है मोनिका, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और प्रेमी की निशानदेही पर ही प्रेमिका के शव को बरामद किया गया। एक और बड़ी खबर लुधियाना से, जहां 10 करोड़ की लूट हुई है। 10 बदमाशों ने कैश वैन से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। गार्ड को कमरे में कैद किया और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जी हां, बदमाशों ने सीसीटीवी भी तोड़ा और देखिए 1-2 करोड़ नहीं 10 करोड़ की लूट की बड़ी खबर इस वक्त लुधियाना से आ रही है। बदमाशों ने सीसीटीवी भी तोड़ा और 1-2 नहीं 10 बदमाश भी थे। पुलिस पहुंची है, मौके पर छानबीन की जा रही है। प्रियंका, देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लुधियाना से, जहां पर 10 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 10 बदमाशों ने कैश वैन से ये लूट की है और गार्ड को कमरे में कैद करके इस लूट को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया है। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लुधियाना का ये पूरा मामला है। 10 करोड़ की लूट। आप सोचिए कि कितनी जबरदस्त तरीके से प्लानिंग इसकी तैयार की गई होगी और प्री प्लान्ड तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। गार्ड को कमरे में कैद किया गया और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया जाता है, ताकि किसी भी तरीके से कुछ पता ना चले, कोई सबूत ना रह जाए। लेकिन खुलासा होता है और इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल का दायरा बढ़ाया जाता है। अनामिका, 10 बदमाशों ने कैश वैन से लूट की वारदात को अंजाम दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबूत था सीसीटीवी, उसे भी तोड़ दिया गया, जिससे कि इनके बारे में कोई जानकारी ना लग पाए। ये 10 बदमाश थे जिन्होंने 10 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी प्लानिंग की गई थी और प्रॉपर प्लानिंग और रेकी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 10 करोड़ रुपए उस वैन में थे, कैश वैन में थे। कहां से लेकर जा रहे थे, कहां पर इसे रोका जाना है, किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम देना है, ये पूरी प्लानिंग की गई थी। अब पुलिस जरूर बदमाशों को तलाश रही है अनूप, लेकिन क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है तो मुश्किलें भी हैं। बिल्कुल, सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए बदमाशों ने। और 1-2 करोड़ की नहीं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे लुधियाना से, 10 करोड़, जी हां 10 करोड़ की लूट सामने आई है। और अमनदीप हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अमनदीप, क्या जानकारी है, क्या पूरी प्लानिंग के साथ ऐसी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया? क्या कोई सबूत या सुराग मिल पाया इस लूट का? देखिए, बिल्कुल अनु, पूरी सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया। ये लूट लुधियाना में हुई है और कैश वैन लूटी गई है। हालांकि लगभग 1:30 बजे की ये वारदात है और वहां पे रात को जहां पे सिक्योरिटी के साथ कैश वैन को पार्क किया जाता था, जो उनका पार्किंग एरिया था वो पूरा सिक्योर था
और उसमें लगभग रात 10 करोड़ रुपए का कैश उस गोडाउन में रखा हुआ था। और जो लुटेरे 10 लुटेरे जिनके पास हथियार थे, उन्होंने पहले 5 सिक्योरिटी गार्ड को एक कमरे में बंद कर दिया और लगभग 2.5 घंटे उस एरिया में बिताया जहां पे ये सारी कैश वैन पार्क थी, और जहां से वो 10 करोड़ रुपए लेके एक कैश वैन लेके वहां से रफू चक्कर हो गए। और उसके बाद लगभग 7:30 बजे पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है और ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च की जाती है। और इसके साथ ही सारे सीसीटीवी, वहां पे बहुत से सीसीटीवी इंस्टॉल थे और उन लुटेरों को ये भी जानकारी थी कि कहां-कहां सीसीटीवी। ठीक है मनदीप, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, लेकिन इसके बाद सवाल खड़े होते हैं।